सावन का पावन महीना चल रहा है। यह महीना शिव उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यही वजह है कि देश के तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। प्रत्येक दिन देश विदेश से श्रद्धालु देवघर के बाबा वैद्यनाथ और दुमका के बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। कांवर यात्रा शिव भक्ति का एक माध्यम है। देवघर और बासुकीनाथ धाम की कांवर यात्रा काफी प्राचीन मानी जाती है। इस यात्रा की शुरुआत बिहार के सुल्तानगंज से होती है, जहां उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाने के बाद शिव भक्त 2 जल पात्रों में गंगा जल भरकर अपनी कांवर यात्रा की शुरुआत करते हैं। लगभग 105 किलोमीटर पदयात्रा के बाद देवघर पहुंचकर एक जलपात्र से कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद शिव भक्तों के कांवर यात्रा का अगला और अंतिम पड़ाव बाबा बासुकीनाथ धाम होता है। कुछ यात्री पैदल तो कुछ बस या ट्रेन से बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं। पवित्र शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर फौजदारी बाबा पर जलार्पण करते हैं। इस तरह शिव भक्तों की कांवर यात्रा पूरी होती है। बासुकीनाथ धाम पंडा धर्मरक्षणी सभा के महामंत्री संजय झा बताते हैं कि बासुकीनाथ धाम में जलार्पण के बगैर यात्रा अधूरी मानी जाती है। उनका कहना है कि एक जलपात्र से देवघर स्थित कामना लिंग पर जलार्पण कर शिव भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं। दूसरी जलपात्र से बासुकीनाथ धाम में जलार्पण करने के बाद ही यात्रा पूरी होती है। उनका तर्क है कि बासुकीनाथ धाम को सर्वोच्च न्यायालय या फौजदारी दरबार कहा जाता है। न्यायालय में सुनवाई के वक्त न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए फौजदारी बाबा पर जलार्पण के बाद ही कांवर यात्रा पूर्ण मानी जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्नान किए, सभी जल भरे, उसके बाद बाबा दरबार आए, उसके बाद पूजा पाठ किए, उसके बाद यहाँ आए बासुकी बाबा धाम, यहाँ भी पूजा पाठ किए। वहाँ से जल उठाए कार से या फिर बाइक से? या बाइक से सर। बाइक से? हाँ, बाइक से सुल्तानगंज में आपने? हाँ। उसके बाद फिर देवघर गए? हाँ, देवघर गए, वहाँ पूजा पाठ करवाए, उसके बाद बाबा बासुकीनाथ धाम आए। तो कैसा लगा बासुकीनाथ? बहुत अच्छा लगा बाबा। यहाँ पे पूजा कितने बजे लाइन में लगे थे? यहाँ लाइन में लग गए थे 8 बजे। सुल्तानगंज से जब कांवरिया तीर्थयात्री कांवर लेके चलते हैं, वो बाबा बैद्यनाथ धाम में एक घघरी डालते हैं, अपनी कामना को वो वहाँ समर्पित करते हैं। वो फाइलिंग अपना वहाँ लगाते हैं और जजमेंट देने का काम बासुकीनाथ, जिसे सुप्रीम कोर्ट भक्त ने कहा, सुप्रीम कोर्ट देते हैं, अंतिम फैसला यही सुनाते हैं। तो दूसरी घघरी जब यहाँ डालते हैं तो दोनों खाली घघरी में यहाँ फल लेके जाते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि इस जो यात्रा है सुल्तानगंज से बासुकीनाथ तक की यात्रा का जो फलाफल है वो केवल बासुकीनाथ ही दे सकता है। ये फल देने वाले देवता है। ये बाबा बैद्यनाथ जज है, बासुकीनाथ जज है, ये सुनवाई करने वाले देवता है। इसलिए जो तीर्थ यात्रा में बासुकीनाथ यदि छूट जाता है तो वैसे भक्तों को फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए 2 घघरी में यहाँ से फल प्राप्ति करके वो जाते हैं और अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। नागेशनाथ कहें या बासुकीनाथ या फिर फौजदारी दरबार, शिव भक्तों की आस्था प्राचीन काल से ही बासुकीनाथ धाम पर अटूट रही है। यही वजह है कि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरा बासुकीनाथ धाम ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गुंजायमान हो रहा है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।